फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आपका दोस्त एसके बिश्नोई और आज हम बात करेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे हमने देखा कि अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो कमला हैरिस थी उनको हार मिली है और अब फाइनल हो चुका है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और अभी हमने देखा कि रिजल्ट आया तो डोनाल्ड ट्रंप को जीत भी मिल गई उनकी पार्टी को। तो फाइनल यही मान के चलते हैं कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही मिलेंगे क्योंकि सीनेट में इनके पास वोटों की संख्या ज्यादा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ही उनके प्रेसिडेंट बनने हैं। और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने हैं तो इस डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की वजह से भारत के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट कार्यकाल हमने देखा, जो 4 सालों का पीरियड इनका गया जो बाइडेन से पहली बार, तो उस समय भारत के साथ इनके रिश्ते अच्छे भी थे, थोड़े से बुरे दौर से भी गुजरे, दोनों टाइप के रिश्ते रहे। अच्छों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में या फिर डिफेंस में या टेररिज्म के मुद्दे पे ये सारे रिश्ते हमारे अच्छे रहे। लेकिन बुरी चीजों की बात करें तो H1 वीजा को लेके हमारे रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आई, भारतीय लेबर क्लास को लेके हमारे रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आई। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने से भारत के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो बच्चों, जो पहला इंपैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से, वो इंपैक्ट ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रवासियों को लेके बहुत सी स्पीच पहले दे चुके हैं। यानी कि प्रवासियों की संख्या अगर देखी जाए, यानी कि जो फॉरेन के लोग हैं काम करने वाले अमेरिका में, प्रवासी मजदूर या फिर जिनको कह दो जो वर्कर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर बीमा कंपनियों में काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग सेक्टर में जो कि अमेरिका में काम कर रहे हैं। और ये हेडलाइन भी न्यूज़पेपर की बनी कि भारतीय पेशेवरों के लिए H1B वीजा मिलना मुश्किल होगा, चीन और पाकिस्तान पर मिल सकता है हमें स्पोर्ट। तो H1B वीजा की बात करें तो H1B वीजा में क्या था, इस वीजा में यह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जब ये वीजा का सिस्टम लाया गया तो इसमें क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें बड़ा बदलाव किया। उन्होंने सैलरी तो सेम रखी, यानी कि अमेरिकी वर्कर्स को जो सैलरी मिलेगी वही सैलरी जो बाहर से आया हुआ कामगार है उसको भी मिलेगी, यानी कि जो भारतीय वहां पे काम कर रहा है उसको भी मिलेगी। और अगर भारत के लोगों की संख्या की वहां पे बात करें, प्रवासी मजदूरों की, तो लगभग 51 लाख पीपल्स वहां पे काम कर रहे हैं, 51 लाख लोग वहां पे काम कर रहे हैं अमेरिका में भारतीय। तो भारत का एक बड़ा समुदाय अमेरिका में काम करता है। और अगर इन वीजा की शर्तों को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन वीजा की शर्तों में पिछले कार्यकाल में थोड़ा सा चेंजिंग किया था। और वो चेंज क्या किया था, वो चेंज ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो, हमें वो क्लास चाहिए जो क्लास कुछ ना कुछ नया इनोवेशन कर रही है, जिस प्रकार आईटी सेक्टर में है, या फिर जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है वो क्लास हमें चाहिए। और जब H1B वीजा लेके लोग अमेरिका में आते हैं तो जो अमेरिका के लोग काम करने वाले हैं उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलती। और उनको जॉब नहीं मिलती तो बाहर के लोग कम पैसे में जॉब करने के लिए तैयार है, जिससे अमेरिका के लोगों की जॉब छिन जाती है। जैसे कि हमने बात की, तो अमेरिका के लोगों की जॉब छिन जाती है और हमारे लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगी। तो अगर H1B वीजा की शर्तों में थोड़ा भी बदलाव हुआ तो इससे भारतीय लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, यानी कि भारत के लोगों को वीजा मिलना कम हो सकता है। लास्ट ईयर भी हम देखें तो लगभग 3.25 लाख वीजा अमेरिका ने इशू किया था भारत को। तो हो सकता है ये संख्या कम हो जाए, जिससे अमेरिका जाने वालों के सपनों पे रोक लग जाए। बट अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम ऐसे लोगों को वीजा देंगे जो कि कोई टेक्निकल सेक्टर में काम कर रहा है, आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, यानी कि आप ये समझो कि जो कोई नया इनोवेशन कर रहा है उसको अमेरिका वेलकम कर रहा है, यानी कि उसको हमें अमेरिका में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट लेबर क्लास को हमें अमेरिका में लेने में दिक्कत है। तो H1B वीजा की शर्तों में बदलाव हो सकता है, जिसका कि नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आ सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट,
भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं ट्रंप। भाई ट्रंप ने जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन के दौरान ट्रंप ने स्पीच दी थी, और स्पीच के अंदर ट्रंप ने कहा, चुनावी वादे में ट्रंप ने यह बात भी कही कि भारत जो हमें निर्यात करता है और जो हम भारत को निर्यात करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने एक एग्जांपल दिया हार्ले डेविसन का, बाइक का एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि हार्ले डेविसन जो बाइक है उसके ऊपर भारत को टैक्स कम करना चाहिए, जिससे हार्ले डेविसन का प्राइस भारत में सस्ता हो जाए। अगर टैरिफ कम करता है भारत, तो बेटा भारत की जो सरकार है उसको इनकम में नुकसान होता है। तो ट्रंप ऐसे बदलाव कर सकते हैं कि जो अमेरिका के प्रोडक्ट है उनके ऊपर टैरिफ भारत कम करे, यानी कि भारत उनके ऊपर जो टैक्स की रेट है वो कम करे। और दूसरा, अगर भारत इन सब चीजों को नहीं करता है तो हो सकता है ट्रंप जो भारत से निर्यात हो रहा है अमेरिका में, जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, उस एक्सपोर्ट के ऊपर भी अमेरिका में रेट बढ़ा दी जाए। अगर लास्ट ईयर की हम बात करें, 2023-24 में भारत और अमेरिका का जो व्यापार था 10 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, लगभग 10 लाख करोड़। और अगर 10 लाख करोड़ का व्यापार है जिसमें से 6 लाख करोड़ भारत ने निर्यात किया है और 4 लाख करोड़ भारत ने आयात किया है, इंपोर्ट किया है। अब भारत निर्यात क्या कर रहा है, भारत एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? भारत एक्सपोर्ट कर रहा है स्टोन, कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन जिसको हम बोलते हैं, मार्बल की चीजें, फार्मास्यूटिकल चीजें और कुछ मेडिसिन से रिलेटेड चीजें, यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीजें। और भारत आयात क्या करता है? तो भारत के अगर इंपोर्ट की बात करें, भारत क्या इंपोर्ट करवाता है? तो भारत अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंपोर्ट करवाता है, ड्रोन्स इंपोर्ट करता है, डिफेंस के मामले में भी भारत बहुत सी चीजें अमेरिका से इंपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल की कुछ चीजें इंपोर्ट करता है, फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सी चीजें अमेरिका से इंपोर्ट की जाती है। तो अगर अमेरिका इनके ऊपर टैक्स बढ़ाता है तो ये चीजें ऑलरेडी भारत में क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और महंगी होगी तो आम पब्लिक के लिए महंगाई यहां पे भारत में बढ़ जाएगी। तो ये इंपैक्ट भी भारत के ऊपर आ सकता है। तो दोनों के ट्रेड को लेके भी संशय बना हुआ है कि ट्रंप के आने के बाद क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी में बदलाव होता है, और अगर बदलाव होता है तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है या कम होती है तो उससे महंगाई का सीधा संबंध है, यानी कि भारत में महंगाई बढ़ सकती है। ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत में महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आम पब्लिक की पॉकेट पे वेट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमने देखा मिलिट्री एंड सिक्योरिटी। न्यूज़पेपर की नेक्स्ट हेडलाइन बनी, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे रहे। भाई ट्रंप की हम बात करें तो ट्रंप जब थे तो भारत के बहुत अच्छे रिलेशन थे मिलिट्री एंड सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका के साथ, यहां तक कि भारत के प्रेशर बनाने की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को $300 बिलियन की जो मिलिट्री सामग्री देता था, यानी कि मिलिट्री के लिए फंड देता था अमेरिका, उस फंड के ऊपर ट्रंप ने 2019 में रोक लगा दी। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान पहले ये डिसाइड कर ले कि इसका यूज आतंकवाद के लिए ना हो। और ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई? ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और अमेरिका के बीच, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिलेशन अच्छे होने की वजह से हुई। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी रसद आपूर्ति रोक दी। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका मिलिट्री या सिक्योरिटी के मामले में भारत का साथी हो सकता है। दूसरा, अगर हम विदेशी मामलों के मामले में देखें तो अभी जो बांग्लादेश में हिंसा हुई, वॉयलेंस हुई, उसके ऊपर ट्रंप ने खुल के कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और क्रिश्चियन के ऊपर बड़े हमले हुए, और जब हिंदू और क्रिश्चियन के ऊपर हमले हुए तो ये कट्टरपंथ का ही नतीजा है, और कट्टरपंथ को हम रोकेंगे पावर के दम पे। यानी कि ट्रंप कहीं ना कहीं सीधा ये कह रहे हैं
कि हमें अमेरिका को दोबारा से एक बड़ी पावर बनाना है और पावर के दम पे हम शांति स्थापित करेंगे। और अगर आपको एशिया में पावर के दम पे शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए भारत जरूरी है, क्योंकि भारत ऑलरेडी एशिया का हाथी है। चाइना के साथ अमेरिका के या ट्रंप के संबंध अच्छे नहीं है, और अच्छे नहीं है तो ऑलरेडी अमेरिका का एक ही साथी बसता है जो कि क्वाड का मेंबर भी है। तो ट्रंप ने ही मिलके क्वाड भी बनवाया था। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थे, जिन्होंने कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए क्वाड का निर्माण किया। तो हम कह सकते हैं कि मिलिट्री के मामले में या सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका के साथ हमारे सहयोग और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज में इजाफा हो सकता है। कश्मीर के मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के ये बात कही। जब धारा 370 हटाई गई तो ट्रंप ने कहा कि कश्मीर भारत का इंटरनल इशू है, हम कश्मीर के मुद्दे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा कोई मामला ही नहीं है कश्मीर का। बट ट्रंप के अगेंस्ट जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस ने यह कहा कि हमारी नजरें कश्मीर के ऊपर है और हम कश्मीरियों के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है या धारा 370 जो हटाई गई, उसको लेके भी ट्रंप का एक मोरल सपोर्ट भारत के साथ रहा। और आतंकवाद के मुद्दे पे तो ट्रंप का हमेशा सपोर्ट भारत के साथ रहा। तो इससे हम कह सकते हैं कि कश्मीर के मामले में भी भारत को थोड़ा सा मतलब ट्रंप का या अमेरिका का मोरल सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ट्रंप ने अगर फॉरेन की और ज्यादा बात की जाए तो यूक्रेन और रशिया की वॉर के बारे में भी ट्रंप ने बोला। ट्रंप ने कहा कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा अगले ही दिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा दूंगा। और दूसरा, ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता अमेरिका का तो रूस यूक्रेन पे हमला ही ना करता। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रंप की या अमेरिका की जो पॉलिसी है रशिया के अगेंस्ट, वो थोड़ी सी पोलाइट पॉलिसी है। और अगर ट्रंप आते हैं तो हो सकता है वो प्रेसिडेंट पुतिन को इस बात को मनवा ले कि यूक्रेन पे अटैक को रोक दिया जाए। ट्रंप ने खुल के इजराइल और फलस्तीन की वॉर के बारे में भी बोला, हमास की वॉर के बारे में बोला। अब ट्रंप ने यह कहा कि मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा जल्दी से जल्दी मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और हमास की लड़ाई लगी हुई है उसको खत्म करवाऊंगा। और यहां तक कि ट्रंप ने इससे भी आगे निकलते हुए बोला कि जो सीरिया का गोलन हाइट इलाका है, एरिया है, जिसपे कि इजराइल का अवैध कब्जा समझ लो या फिर ये समझ लो एक बाउंड्री बनाया हुआ है, ट्रंप ने ये तक कह दिया कि ये जो गोलन हाइट इलाका है ये ऑलरेडी इजराइल का है, सीरिया का नहीं है। तो इससे हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि ट्रंप कहीं ना कहीं इजराइल का खुल के सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरा, ट्रंप ने यह तक कहा कि इजराइल की कैपिटल तेल अवीव की जगह यरूशलेम होना चाहिए। और यरूशलेम को लेके ही ऑलरेडी हमास और इनका प्रॉब्लम चल रहा है, फलस्तीन और इजराइल का प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो ट्रंप इजराइल को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अमेरिका पहले ही बोल चुका है, या अब ट्रंप जो है वो पहले बोल चुके हैं कि हम पावर के दम पे सॉल्यूशन करेंगे, मिलिट्री के दम पे सॉल्यूशन करेंगे। और अगर ट्रंप मिलिट्री के दम पे सॉल्यूशन करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि सेंट्रल एशिया में हमास का पूरी तरह या तो खात्मा होगा। अगर इजराइल को ट्रंप पूरी तरह सपोर्ट देते हैं तो इजराइल पूरी तरह हमास को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और खत्म करने के बाद हमास या जो कट्टरपंथ आतंकवादी संगठन है इनके ऊपर रोक लगेगी। दूसरा, अगर ट्रंप से हम और ज्यादा डिफेंस डील की बात करें तो बाइडेन की सरकार ने हमें F-35 देने से मना कर दिया। कुछ ड्रोन्स दिए, यानी कि मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस के मामले में हमारा सहयोग रहा, लेकिन उन्होंने फाइटर जेट F-35 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको देने से मना कर दिया। लेकिन जब ट्रंप आए हैं तो हमारी एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है हमें नेक्स्ट जनरेशन का F-35 फाइटर जेट मिले। और अगर F-35 फाइटर जेट मिलता है तो इससे हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने में सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट है। तो डिफेंस डील के मामले में भी ट्रंप के साथ हमारा सहयोग अच्छा हो सकता है। इसके अलावा और ज्यादा ट्रंप के साथ बात की जाए तो अगला पॉइंट जो हमारा है, चीन है बड़ी वजह। हमने न्यूज़पेपर का पॉइंट देखा, चीन बड़ी वजह।
अब चीन को लेकर ट्रंप की नीति हमेशा से कठोर रही है। चीन के अगेंस्ट मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि क्वाड को बनाया गया, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को जोड़ा गया। तो चीन को कहीं ना कहीं काउंटर करने की पॉलिसीज के अंदर भारत को प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका की बड़ी कंपनियां जो है वो चाइना को छोड़ के भारत में आ सकती है। अगर अगर ट्रम्प अपने टैक्स रेट में परिवर्तन करते हैं, यानी कि टैरिफ में परिवर्तन करते हैं, तो अमेरिका अगर चाइनीज प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ाता है तो चाइना भी अमेरिकी प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ाएगा। वो टैक्स बढ़ाएगा तो हो सकता है वहां की जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो छोड़ के ऑलरेडी कहां पे आ जाए, भारत में आ जाए। और अगर ये कंपनियां आईटी सेक्टर की कंपनियां या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भारत में आती है, इनकी वजह से भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को और ज्यादा बूम मिलेगा। तो भारत की जो मार्केट है उसका केक बड़ा हो सकता है। तो ट्रंप के आने से ये पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर यही रेट भारत के मामले में देखें तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी जा सकता है। तो अभी इस मामले को लेकर संशय बना हुआ है कि ट्रंप आगे क्या डिसाइड करते हैं। तो चाइना को काउंटर करने में अमेरिका के साथ हमारे रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। जिस प्रकार मैंने F-35 की बात की, मैंने क्वाड की बात की, तो इनको और ज्यादा बल मिल सकता और पाकिस्तान को काउंटर करने में सहयोग मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान, ट्रंप ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ हम रिलेशन और ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये पाकिस्तान को पहले डिसाइड करना होगा कि आतंकवाद के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। और कश्मीर के मामले में तो ट्रंप ने खुल के भारत को सहयोग दे दिया कि कश्मीर भारत का इंटरनल इशू है, वो वहां पे कुछ मर्जी करे, हमें क्या मतलब। तो इसका मतलब कि कुल मिला के कश्मीर के मामले में अब पाकिस्तान और भारत दोनों के आपस का इशू है। इसके मामले में अमेरिका के इंटरफेयर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चाइना को भी काउंटर करने में, बैलेंस करने में हमें हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगर आगे देखें हम आतंकवादी विरोध मुहिम पर साथ मिलेगा। तो आतंकवादी विरोध मुहिम की बात करें तो हमने पीछे देखा कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी बड़े लेवल पे सक्रिय हो रहे हैं और कनाडा के साथ हमारे संबंध भी इस मामले में कभी कभी सही होते हैं, कभी खराब होते हैं, उठापटक चल रही है। और ऑलरेडी एक पन्नू नाम का आतंकवादी है जिसका कि प्रत्यर्पण हो सकता है यहाँ पे, यानी कि उसको हम इंडिया ला सकते हैं। और इंडिया ला सकते हैं तो खालिस्तानी आतंकवादियों की कमर तोड़ने में हमें सहयोग मिलेगा। और ये खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा या अमेरिका के सपोर्ट से भारत के पंजाब के अंदर गवर्नमेंट को डिसबैलेंस करने में लगे हुए हैं और भारत में आप ये समझो कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। तो अगर ट्रंप के साथ हमारा सहयोग बढ़ता है, रिलेशन अच्छे होते हैं, तो ट्रंप वैसे ही आतंकवाद के ऊपर खुल के बोल चुके हैं, तो अमेरिका और कनाडा दोनों जगह खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर लगाम कसी जा सकती है, जिससे पंजाब में जो खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है उसको भी खत्म किया जा सकता है। दुनिया पर क्या होगा असर? तो दुनिया पर क्या होगा असर, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दुनिया पे क्या असर होगा। इजराइल और फलस्तीन की जंग की बात की हमने, यूक्रेन और रशिया की जंग की बात की हमने, और दूसरा ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हम पावर के दम पे, यानी कि मिलिट्री के दम पे शांति स्थापित करेंगे। और मिलिट्री के दम पे शांति स्थापित करोगे तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी यहां पे आती है कि अमेरिका को और ज्यादा पावरफुल उन्हें बनाना है। ट्रंप इस मामले पे काम भी कर रहे हैं और ट्रंप हर बार हर भाषण में ये बोलते भी आ रहे हैं कि अमेरिकी फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो अगर हम देखें तो विश्व में ट्रंप के आने से बड़े बदलाव होंगे। उनका भारत के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट भी आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा, लेकिन नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि बाहर की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे कर सकती है। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर टैक्स की रेट बढ़े तो कंपनियां यहां से आउट भी हो सकती है, तो शेयर मार्केट में भूचाल भी आ सकता है। तो ये नीतियां अभी थोड़े समय बाद पता चलेगी, लेकिन अभी तक ट्रंप के आने से भारत को पॉजिटिव प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है और नेगेटिव प्रॉफिट, जिसको कि हम कम आंक के चल रहे हैं, और वो लगभग यही चांसेस है कि कम ही रहेगा, क्योंकि आतंकवाद जो भारत के लिए कैंसर बन चुका है
उस आतंकवाद के मुद्दे पे अमेरिका का बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। दूसरा आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो ये थी कि कल से राइट 4 PM हिस्ट्री के चैप्टर वाइज, जैसे कि हमारा पहला चैप्टर हिस्ट्री का हम लेते हैं स्टोन एज, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक एज, तो चैप्टर फर्स्ट से लेके गांधीयन एरा यानी कि आजादी तक जितने क्वेश्चन होंगे वो अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज हम 40 to 50 क्वेश्चन रोजाना करेंगे। पहले एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री के, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के। तो रेगुलर 4 PM हम रोजाना आपके साथ ऑनलाइन रहेंगे लाइव, और ये क्वेश्चन आपके CDS, SSC, NDA, FCAT या अदर जो भी एग्जाम है उनमें आने की संभावना 100% लेके चलते हैं, और इससे आपको एग्जाम क्रैक करने में सहायता मिलेगी और आप अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर पाओगे। तो आई होप, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा 4 बजे लाइव आए और इन क्वेश्चंस को देखें और इन क्वेश्चन को समझें। साथ ही साथ हम इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, और रेगुलर 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे करके हम हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल तक के लिए सत श्री अकाल।